नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। लगातार किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे 9 महीने से ज़्यादा से चल रहे हैं। हमारे साथ मोहित शर्मा है जो कि लगातार किसान आंदोलन से शुरू से बने हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से किसानों पे लाठीचार्ज किया गया कैसे देखते हैं। क्या इन कारणों से किसानों का हौसला कमज़ोर होगा या हौसला और बढ़ेगा, क्योंकि वक्त भी बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे, हौसला कमज़ोर करने की कोशिश है, कैसे देखते हैं लाठीचार्ज? देखिए, ये जो जिस तरीके से आज देश के किसान पे लाठीचार्ज की गई है ना, ये हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री, खट्टर नहीं खटारा, अच्छा। खट्टर नहीं, खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटारा के द्वारा जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाई गई है ना, ये देश के लोकतंत्र में, देश के इतिहास में सबसे काला दिन है। और दूसरी बार हरियाणा में एक बार आपने देखा आंसू गैस के गोले दगवाए जाते हैं, वाटर कैनन से पानी छुड़वाया जाता है और अब लाठी चार्ज की जाती है। लाठी चार्ज के दौरान ये नहीं देखा जाता कि किसान की उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है या 80 साल है। बुरी तरीके से लहूलुहान कर दिया जाता है किसान को करनाल के अंदर। आपने देखा, उनका आरोप है कि उपद्रव मचा रहे थे किसान वहाँ पे। आप एक बात बताइए ना, उपद्रव मचाने वाले तो पाकिस्तान को तो आपकी औकात नहीं है जवाब दे सके हैं। उपद्रव भी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं बीजेपी प्रवक्ता की तरह, हर बार पाकिस्तान पहुंच। सुन लीजिए, आप सुनिए, आप कह रहे हैं ना उपद्रव मचा रहे हैं। यहाँ कौन सा उपद्रव मच रहा है? यहाँ कौन सा उपद्रव मच रहा है? शांतिपूर्वक चल रहा है। सुनिए, जब किसान दिल्ली के अंदर आ रहा था तब कौन सा उपद्रव मच रहा था? जब हरियाणा से आता, जब वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। बताइए, देश की सरकारों को जवाब देना होगा कि आर्टिकल 19 जो प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, परमिशन देता है, उसके तहत आपने किससे पूछकर इनके ऊपर लाठीचार्ज करी? लाठीचार्ज करी तो करी, ऑफिसर्स क्या बयान दे रहे हैं वो नहीं सुनने। लाठीचार्ज में क्या होता है? आपके पास राइट, लीगल राइट क्या है कि आप कमर से नीचे नीचे लाठीचार्ज कर सकते हैं, जहां मर्जी मारिए। सर पे आ रही है तो सर पे मारिए, कमर पे आ रही है कमर पे मारिए, जो अधिकारियों का बयान होगा देते चलिए, कोई एक्शन नहीं होगा। है डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं आप? हिटलरशाही चल रही है यहाँ, तानाशाही चल रही है। आखिर 9 महीने से ज्यादा हो गए तो किसान कोई फैसला क्यों नहीं ले लेते हैं? फैसला किसान ले चुका है, फैसला किसान ले चुका है, डू और डाई का। अच्छा। हाँ, या तो यहाँ से जीत के जाएगा, नहीं तो यहाँ से मर के जाएगा, सीधी सी बात है। सरकार भी तो लग रहा है एक तरफ फैसला ले लिया है। कौन सी सरकार? आपको तो मजाक का मुद्दा हर जगह लगता है, हर जगह आपको मजाक का मुद्दा। सरकार ने फैसला लिया ना कि संशोधन कर देंगे, वापसी नहीं होगा। संशोधन काय बात के लिए करेंगे? किसी का 3 मंजिला मकान छीन के उसको झुग्गी में बिठा देंगे तो संशोधन हो जाएगा? है आप ये बताइए ना। आपके चैनल है पीआरबी, ठीक है, पीआरबी को मैं लेकर आपको एक नया चैनल बना के दे दूं जिसपे 0 सब्सक्राइबर हो, ले लेंगे? हैं आप संशोधन के लिए एग्री? बताइए। वो तो फायदा गिना रहे हैं ना कि आय दुगनी होगी, आपका फायदा, छोटे किसानों का फायदा होगा। तो आय दुगनी, सुनिए, आय दुगनी का तो मैं ये बयान जो है ना, ये जो झूठा बयान जो है, ये आय दुगनी का बयान नोटबंदी के समय से सुनता रहा हूँ, नोटबंदी जीएसटी के समय। समझ रहे हैं? एक केले को देने के लिए बीजेपी वाले सारे नेता आके खड़े हो जाते हैं, जैसे केला इतना भारी हो कि जेसीबी मंगवानी पड़ जाए। समझ रहे हैं? एक केले को देने के लिए सिर्फ। ये फोटो भी है मेरे पास, कहेंगे तो दिखा दूंगा। चलिए, क्या ठीक है, एक तरफ लाठी भी चार्ज हो रहा है, दूसरी तरफ शांतिपूर्ण किसान प्रदर्शन भी कर रहा है। आक्रोश तो पूरा है किसानों में, जोश भी कम नहीं हुआ। यूपी चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा किसानों से? यूपी चुनाव पे, यूपी कौन से यूपी की बात करते हैं और कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? और इस मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया? है देखो, इसे दिखाओ जरा, इसको। कहाँ है मुख्यमंत्री? कुछ तो कार्यशैली ऐसी रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया बुला रहा है। कार्यशैली। पूर्व IAS ऑफिसरों को जेल में बंद करवा रहे हैं, पूर्व IPS ऑफिसरों को देख रहे हैं ना आप। बस क्या बयान था, क्या बयान था कि इनके विरोध में चुनाव लड़ेंगे। बंद, डायरेक्ट बंद। ये आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए हिटलरशाही, तानाशाही चल रही है। ये बाबा, समझ रहे हैं, ये गैंगस्टर बाबा ये पूरे देश को लुटेने में लग रहे हैं, बेचने में लगे हुए हैं। नाम बदलने का काम और कोई इनका काम नहीं। नाम बदलने के नाम से पूरा उत्तर प्रदेश है बदनाम, ये समझ लीजिए। क्राइम रेट के मामले में नंबर 1, लुट्टी महिलाओं की इज्जत आबरू नंबर 1। काम गिनाइए ना, काम गिनाइए, करिए डिबेट लॉजिकल चीज पे, बुलाइए मुख्यमंत्री को। योगी जी हैं, योगी जी की तो काम होता है जनता की सेवा करना, महात्मा बन के रहना। योगी जी हैं या फिर ये आप ये देख लीजिए, ये तो पूरा राम राज की जगह पे पूरा योग राज दे रहे हैं पूरा। ये तो देख लीजिए आप, पूरा सेवा कर रहे हैं तो हजम नहीं हो रहा। अरे भैया, कर्म योग भी तो करके दिखाएं, कर्म तो कर नहीं रहे हैं, काहे की सेवा कर रहे हैं? कौन सी सेवा कर रहे हैं? कौन सा धर्म ये सिखाता है या कौन सी सेवा ये लोग कर रहे हैं कि कौन सा धर्म, कौन सी गीता, कौन सी भगवत पुराण, कौन सी महाभारत, कौन सी कुरान जिसमें लिखा हो कि किसान को मारिए? कहाँ लिखा है बताइए?
किसान को बिठाइए सड़क पे, कहाँ लिखा है? ठीक है। महिलाओं की इज्जत आबरू लुटवाइए, कहाँ लिखा है? किसान करते हैं, लेकिन बीजेपी के जो तमाम प्रवक्ता वो ये कहते हैं आप किसान हैं तो खेत में रहिए, काम कीजिए, लेकिन आप राजनीति क्यों करते हैं? आप कहते हैं बीजेपी को हराएंगे बंगाल में, आप कहते हैं यूपी में हराएंगे, तो फिर किसान पे भी थोड़ा सा तो ये डमकडोल हो जाता है। किसान कर क्या रहा है? हमने कहा खेती करेगा कि राजनीति करेगा? हमने कहा आप बाबा हैं, हमने कहा आप बाबा हैं, आप जाके रहिए पहाड़ों पे, हमने कहा मंदिर में जाके रहिए, आपकी क्या जरूरत है यहाँ पर राजनीति में? अच्छा, मतलब बाबा अगर राजनीति में आ सकते हैं तो किसान भी राजनीति कर सकता है, आप ये कहना चाहते हैं? अरे किसान जय जवान जय किसान का देश है। किसान कौन सी राजनीति कर रहा है बताइए भैया, दीजिए ना जवाब। मतलब अपने हक के अधिकार के लिए खड़े हो जाओ तो राजनीति कर रहे हैं, है ना? बताइए इस देश के अंदर जैसे किसानों को मारा गया आज करनाल पे, बताइए कितने बलात्कारियों को पीटा गया इस देश के अंदर ऐसे सड़क पे? देखा है कभी पीटते हुए? कुलदीप सिंह सेंगर को मारा पुलिस ने ऐसे गिरा गिरा के। चलिए आपने कहा किसान उपद्रव मचा रहा था, वो तो एक महिला की इज्जत और आबरू लूट रहा था, मारा पुलिस ने उसे गिरा के, पूरे पीड़िता के परिवार को जला के मार दिया गया, ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया गया। हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, क्या बलात्कारी को मारा गया? बताइए सड़क पे गिरा के मारा गया हो तो मारिए किसान को कितनी बेरहमी से मारा गया। और इसीलिए काला कुर्ता पहन के आए हैं, विरोध का प्रतीक जो होता है काला रंग, इसीलिए पहना है। और आप जितना इनको मार लीजिए, जितना आप में दम है ना, आपको बता दूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना आपके जेलों के अंदर है, आपकी लाठी और डंडों के अंदर है। और आप कहते हैं ना योगी जी संपत्ति जब्त करेंगे, तो लिख के ले लीजिए, लखनऊ आ रहे हैं लखनऊ। अच्छा। लिख लीजिए, आपके अंदर दम हो तो मोहित शर्मा बोलता है संपत्ति जब्त करके दिखा दीजिए। मोहित शर्मा चुनाव में उतर रहे हैं क्या? अरे धमकी दे रहे हैं योगी जी को? चुनाव लड़ने की मेरी उम्र नहीं है, धमकी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ जैसे पूर्व IAS ऑफिसर को कर दिया ना, हम नहीं डरते जेलों से। हम इस देश के नौजवान हैं और हमने इस देश के खातिर हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। लिख के दे रहा हूँ, इस तारीख को आप भी मेंशन कर लीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से। लखनऊ आ रहे हैं का मतलब आ रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि बक्कल तार देने लखनऊ पहुंचिए। 15 पहले इसीलिए समझा रहा हूँ, 15 लाख की तरह नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। और दम है तो रोक के दिखाइएगा, और दम है तो संपत्ति जब्त करके दिखाइएगा। संपत्ति जब्त करवाने ही आ रहे हैं, जब्त तो करके दिखाइए। संपत्ति आप हम तो खुद भी जब्त होने को तैयार हैं, करिए तो आप जब्त। अगर लोकतंत्र में किसान के पक्ष में बोलना अपराध है तो मैं मोहित शर्मा नहीं, देश का 133 करोड़ जनता ये अपराध करने को तैयार है। देखते हैं किस किस को जेल में डालेंगे आप। मतलब बहुत तगड़े वाले प्रवक्ता हो गए हैं आप, किसानों के बीच में यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आपकी निगाहें होनी चाहिए खेतों में, लेकिन आपकी निगाहें कुर्सी तक पहुँच गई, पता ही नहीं चला। देखिए पहली बात तो ये कि हमारी कोई निगाह कुर्सी पे नहीं है। कुर्सी पे निगाह पता है किनकी है? अध्यक्ष महोदय मेरे ऊपर केस लगा दिए गए हैं, समझ रहे हैं? ये कौन रोता है संसद में खड़े होकर? हमने तो नहीं रोआ, ये हम तो नहीं करते रोने का ड्रामा। किसान को मारा गया, पीटा गया, बताइए कौन किसान रोया? बताइए ना। अरे भैया आपने किसान को मारा है और आपकी औकात का पता चल गया कि आपकी औकात सिर्फ हिंदुस्तान के मुल्क के नागरिकों पे ही हाथ उठाने की है। आप सिर्फ हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों पर ही लाठी और डंडे भाज सकते हैं, बाकी आपकी औकात नहीं है कि पाकिस्तान को घुस के मार सकें। आपकी औकात नहीं है कि चाइना को घुस के मार सकें। उस चाइना के नाम से आपके प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के 56 इंच का सीना थर थर कांपता है। प्रधानमंत्री आपके भी है, सबके प्रधानमंत्री है। हमारे प्रधानमंत्री होते तो हमारे देश के लिए सोचते, समझ रहे हैं? हमारे देश के व्यापारियों के लिए नहीं सोचते, हमारे देश के किसान के लिए सोचते, हमारे देश की महिलाओं की लुट्टी इज्जत और आबरू के लिए सोचते, ना कि वो अपने 2 व्यापारी मित्रों के लिए सोचते। चलिए, तो ये मोहित शर्मा है जो कि लगातार किसानों के बीच बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।